गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग सीखेंगे बल्कि जानेंगे चतुर्भुज। ये सारी तो हम लोग जान रहे हैं निश्चित रूप से। 3 भुजा जिसमें होती है उसको कहते हैं त्रिभुज, और 4 भुजा जिसमें होती है चतुर्भुज। जानना तो है नहीं कुछ विशेष। देखिए ए बी सी डी कि कोई भी एरिया है वो 4 साइड से अगर सराउंडेड है तो उसको कहेंगे कि वो चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल। एरिया सराउंडेड बाय 4 साइड्स is known as quadrilateral. ओके, कि एरिया सराउंडेड बाय 4 साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। तो कहेंगे कि चतुर्भुज तो हम जान रहे हैं। अगल बगल में भी देखिए आप बहुत चतुर्भुज देखते हैं। जैसे आपका टेबल का जो ऊपर वाला तल है उसको भी बोलेंगे चतुर्भुज। कॉपी के ऊपर वाला जो तल है उसको भी चतुर्भुज है। हमारे किताब का जो तल है वो भी है। जिस कमरा में हम लोग बैठे हैं उस कमरा का देखिए नीचे का फर्श भी क्वाड्रिलेटरल है। खिड़की दरवाजा जो भी है सब क्वाड्रिलेटरल है। देख रहे हैं ना? तो आज हम लोग इस चीज को थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। क्या विस्तार से जानेंगे कि चतुर्भुज तो होते हैं, लेकिन क्या सब चतुर्भुज एक ही तरह के होते हैं? मन में होता हो, या चतुर्भुज कितने तरह के होते हैं? ओके, क्या जाने कि चतुर्भुज तो जान रहे हैं कि सबको चतुर्भुज बोलते हैं, लेकिन क्या चतुर्भुज सब एक ही जैसे होते हैं या कुछ अलग तरह के होते हैं? इसका हम लोग इंट्रोडक्शन भी करेंगे और उसका प्रॉपर्टी भी करेंगे। तो आज आपको हम बताएंगे 6 प्रकार का चतुर्भुज बताएंगे। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का चतुर्भुज होता है। कोई भी पूछेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि वो 6 प्रकार का होता है। जैसे त्रिभुज में हम बोलते थे कि 3 प्रकार का होता है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, और 3 टाइप्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड। यहां पर हम लोग साइड और एंगल दोनों की चर्चा करेंगे। देखिए पहला है कि इसमें क्या है, 2 पार्ट्स है। पहला 4 साइड्स है और 4 एंगल्स है। तो क्या रिलेशन होगा एंगल और साइड के बीच में? इसी पर ये टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। हो सकता है हमारे पास जो 4 साइड है, आप कल्पना कीजिए कि 4 साइड है, हो सकता है कि ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल हो बना हुआ ए बी सी डी, या इस तरह का हो ए बी सी डी। मतलब कि 2 साइड अपोजिट जो साइड है, हो सकता है कि वो इक्वल नहीं हो लेकिन पैरेलल हो। पैरेलल तो जानते हैं कि दोनों, कोई भी 2 लाइन के बीच ऑलवेज डिस्टेंस सेम होता है, तो उसको बोलते हैं क्या? समांतर रेखा या पैरेलल लाइंस। ओके, तो अगर 2 लाइन पैरेलल है तो कहां पर? इसमें क्वाड्रिलेटरल में। हो सकता है कि इस तरह भी लाइन हो, वो भी क्वाड्रिलेटरल का पैरेलल हो सकता है। तो कोई भी 2 साइड अगर पैरेलल है, 4 साइड होता ही है, तो 2 साइड अगर पैरेलल है तो उसका नाम हो जाएगा समलंब चतुर्भुज। क्या नाम होगा? समलंब चतुर्भुज। अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, हिंदी में समलंब चतुर्भुज। ठीक है। पहला हम लोग टाइप क्या बनाए कि कोई 2 साइड, मैंने फियर ऑफ 1 साइड, कोई भी पैरेलल अगर है तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होगा ट्रेपेजियम। अब प्रॉपर्टी क्या हो? तो जो 2 लाइन है उसकी जो प्रॉपर्टी है, किस लाइन की? 2 पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टी है वही इसमें प्रॉपर्टी भी शो करेगा। जैसे ये एंगल और ई एंगल का ऐड क्या होगा? 180 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 2 लाइन क्या
एक ट्रांसवर्सल अगर काटता है तो एक साइड का सम ऑफ एंगल्स हो जाता है 180। ओके, अब मान लीजिए कि आपके मन में होगा कि सर अगर चारों साइड हो, जैसे ऐसा अगर है ए कि यह भी पैरेलल है इसके और ये भी इसके पैरेलल है, क्या होगा? दोनों पेयर पैरेलल है। पहला वाला में क्या था? एक पेयर था और दूसरे वाला में दो पेयर था जो कि पैरेलल है। तो पहले में एक पेयर अगर पैरेलल है तो उसका नाम था ट्रेपेजियम और इसका नाम हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हिंदी में समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज का इस तरह साइन दे देंगे। ओके, अब देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन लोगों को होता है कि समांतर पहला वाला में एक पेयर था, दूसरे में दो पेयर था। तो ये जब हम यहां पर साइड बना रहे हैं इस तरह का, देखिए ए बी सी डी, तो देखिए ये दोनों पेयर पैरेलल है। तो जो प्रॉपर्टी था ये दोनों का, ये दोनों भी वही होल्ड करेगा। यानी कि दो पैरेलल लाइन को, ये दो पैरेलल लाइन है तो ये यहां पर ट्रांसवर्सल हुआ और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ। यानी दो पेयर का प्रॉपर्टी इसमें होल्ड हो रहा है। क्या होगा? तो अगर इसमें याद रखेंगे कि कोई अगर पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डिफिनीशन क्या होगा? कि दोनों पेयर पैरेलल हो, बस एक लाइन की आमने सामने की भुजा समांतर हो, उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा? प्रॉपर्टी है कि ये दोनों इक्वल भी होंगे। क्या होंगे? आमने सामने का ए बी और सी डी इक्वल भी होगा, ए डी और बी सी भी इक्वल होगा। यानी कि पेयर ऑफ साइड्स इक्वल। दूसरा, ये एंगल जो है बी एंगल और डी एंगल भी इक्वल होगा और एंगल सी इक्वल टू डी होगा। मतलब ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब लोगों को, तुमको भी कंफ्यूजन होगा कि कहेंगे पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड अगर है इक्वल तो क्या उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन हम लोग पहले डिफाइन करते हैं और उसका प्रॉपर्टी होता है, दोनों में अंतर है। ये पैरेललोग्राम है तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और क्या प्रॉपर्टी होल्ड है? कि ये जो, क्या बोलेंगे इसको? बोलिए। ये डायगोनल है तो डायगोनल जो है आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, यानी कि बीच बीच में ही काटता है। मैंने ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो तीन प्रॉपर्टी क्या क्या हुआ? पहला, एंगल इक्वल होगा, दूसरा साइड्स इक्वल होगा और तीसरा कि डायगोनल बाइसेक्ट करेगा। क्लियर? देखिए ये प्रॉपर्टी हुआ और वो डिफिनीशन हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर हम देख लेंगे कि दोनों साइड इक्वल है तो क्या बोल देंगे? पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले हम लोग को ये देखना है कि पैरेललोग्राम है तो ये प्रॉपर्टी होगा और यह है तो पैरेललोग्राम होगा। बड़े क्लासों में जाएंगे तो हम लोग इस तरह का वाइस वर्सा पढ़ते हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो अभी आप छोटे हैं, केवल ध्यान रखेंगे कि ये प्रॉपर्टी है। अब आपके मन में होगा कि और तीसरा, ये हम लोग कितने तरह का देखे? ये क्या नंबर था? 2 नंबर था पैरेललोग्राम। अब ऐसा जो है, ये साइड हम बना दिए, थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं। कि देखिए ऐसा अगर है तो ये पैरेललोग्राम है कि नहीं? बोलिए, है पैरेललोग्राम? तो पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी और ऐड हो जाएगा, क्या? कि अगर चारों एंगल इक्वल हो। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? कि दो पेयर देख रहे थे, सामने आमने का पेयर इक्वल हो। पहला वाला में देखे दो साइड पैरेलल हो तो ट्रेपेजियम,
दोनों पेयर अगर पैरेलल है तो पैरेललोग्राम, आमने सामने का एंगल इक्वल तभी पैरेललोग्राम, आमने सामने का भुजा भी इक्वल तभी पैरेललोग्राम। अब यहां एक है कि सर चारों एंगल अगर इक्वल हो, दो ही क्यों, चार एंगल इक्वल है, तो चार एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब क्या होगा कि चारों एंगल का जोड़ 360, तो एक एंगल ये 90, तो इसका एक स्पेशल नाम हो जाएगा रेक्टेंगल। हम लोग खूब पढ़ते हैं आयत, क्लियर हुआ, क्या हो गया ये आयत। तो कोई पूछेगा कि पैरेललोग्राम है कि नहीं है, तो हर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होगा कि नहीं होगा, लेकिन हर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होगा। यानी कि रेक्टेंगल में सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का होगा, एक क्या ऐड हो गया कि इच इक्वल, यानी इच एंगल इच इक्वल, यानी सभी कोण अगर बराबर होंगे, तो बराबर होंगे तो क्या होगा, यानी सभी कोण समकोण होंगे, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, आयत। ओके, अब हाँ, हम आपके प्रश्न पर ही आ रहे हैं। अब फिर कर सकते हैं कि सर अगर चारों साइड इक्वल हो, चारों एंगल ही क्यों, चारों एक बार चारों एंगल दिखा और एक बार ऐसा हो, क्या हो गया, ए बी सी डी, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, तब क्या होगा, ये हो गया तीसरा तरह का। हम लोग अभी क्या सीखे, ट्रेपेजियम ए, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम 2, रेक्टेंगल 3 और ए है चौथा, चारों साइड इक्वल हो गया तब, तो इसका नाम होगा रोम्बस, हिंदी में समचतुर्भुज। तो एक ऐसा तो हम देखे हैं, कहां देखे हैं, तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए कि ये एंगल इक्वल नहीं है, ये एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, चारों इक्वल नहीं है, केवल चारों साइड इक्वल होगा तब उसको रोम्बस बोलेंगे। इसमें ये पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी है, ये सामने वाला इक्वल, ये भी इक्वल, तो यहां तो चारों इक्वल है। और ये जो होगा रेक्टेंगल, ये 90 डिग्री पर काटता है, किस पर काटता है, 90 पर, यानी समकोण बनाता है एक विकर्ण दूसरे विकर्ण पर। तो इसमें एक नया प्रॉपर्टी क्या हो गया, चारों इक्वल हुआ और रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो क्या होता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है नॉर्मली, यानी कि समलंब बना रही है ये, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। अब आपका प्रश्न, हाँ हम बता दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहना चाह रहे हैं, जो वो प्रॉपर्टी है 5 नंबर, क्या कि सर एंगल भी इक्वल हो और साइड भी इक्वल है, ऐसा हो गया, तब इसका नाम होगा ए बी सी डी, इसको बोलेंगे स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर में क्या हो, एंगल इक्वल यानी 90, साइड इक्वल, देखिए साइड भी इक्वल और एंगल भी इक्वल, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू सब जो है 90 हो, और ए बी बी सी सी डी भी 90। ये पांचवा टाइप, यानी कि सबसे सुपर मेरा पैरेललोग्राम कौन सा हुआ, स्क्वायर है, सुपर क्यों, क्योंकि इसके सारे साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी इसमें होगा ना, रेक्टेंगल का भी सारा प्रॉपर्टी होगा, रोम्बस का भी प्रॉपर्टी होगा, लेकिन स्क्वायर जो है सब नहीं, जैसे हम बोलेंगे रोम्बस स्क्वायर होगा नहीं, लेकिन स्क्वायर रोम्बस होगा, इसलिए स्क्वायर सुपर क्वाड्रिलेटरल हो गया। चलिए ये 5 तरह के हो गए, छठा बोलिए, छठा कौन होगा, हम लोग पढ़ाई बहुत कर लिए, किए ना, 5 तरह का चतुर्भुज जान गए, 5 तरह का क्वाड्रिलेटरल जान गए,
अब पतंग उड़ा लेते हैं, यानी पतंग उड़ाने का मन है, देखिए यही पतंग होता है, ये पतंग है ऐसा, ए बी सी डी, ये छठा नया टाइप है काइट। काइट माने पतंग, पतंग जैसा, ये टाइप्स एक अलग तरह का है, किसको बोलेंगे काइट। तो इसमें देखिए एडजेसेंट साइड जो है, एडजेसेंट पेयर जो होगा, एडजेसेंट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, मतलब कि अगल बगल का जैसे हम लिए ए बी और ए सी लिए, तो इसके सामने वाला ए मैंने ए, इसके सामने ये दोनों इक्वल हुआ, वन, तो ए भी इक्वल होगा जब ये एडजेसेंट लेंगे। अब मान लीजिए कि कहेंगे कि नहीं हम इस बार इसको ले रहे हैं, इसको और इसको, तो देखिए इसके सामने वाला क्या हुआ, इसके सामने ए इक्वल हुआ और इसके सामने ए इक्वल हुआ, तो ध्यान रखिए पतंग जैसा बनता है, लेकिन ये दोनों इक्वल होगा, ये दोनों के इक्वल होगा। क्लियर है। हम लोग पहले क्या देखते थे, अपोजिट देखते थे, क्या देखते थे, ए बी के सामने सी डी वाला देखते थे। अब की बार क्या देखेंगे कि ए बी का ए सी दोनों पेयर जो है ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों इक्वल होगा, मैंने अपर का दो साइड और नीचे का दो साइड जो है वो दोनों इक्वल हो, तब उसको काइट कहेंगे। इसका कोई विशेष प्रॉपर्टी नहीं है, एक देखने में लगता है। हम लोग मुख्य रूप से 5 पर बात करेंगे। पहला ट्रेपेजियम, सेकेंड पैरेललोग्राम, थर्ड रेक्टेंगल, फोर्थ रोम्बस और फिफ्थ स्क्वायर। माने देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। 5 तरह के मुख्य रूप से चतुर्भुज होते हैं, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत, सम चतुर्भुज और वर्ग। क्लियर। अभी हम लोग सुपर पैरेललोग्राम किसको बोले थे, सुपर क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर को, क्योंकि स्क्वायर में सारा प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का भी होल्ड करता है और ऊपर का जितना क्वाड्रिलेटरल है सारे प्रॉपर्टी उसमें होल्ड करते हैं। तो क्लियर है। आज हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखे, कितने तरह का, कोई पूछेगा कितने तरह का होता है तो बोल देंगे 6 प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। कितने कोण होते हैं, 4, शीर्ष 4, भुजा 4, एंगल चारों का एट 360, अगर इक्वल होगा तो 90। ओके, तो इस चैप्टर का ये एंड है। आप सवाल बनाएंगे इसी प्रॉपर्टी के आधार पर। एक दिन हम लोग इस पर सवाल भी करेंगे, पहले इसको एक बार अपने से भी दोहरा लेंगे, कहीं दिक्कत होगी तब पुनः पूछ लीजिएगा। ओके, ध्यान रहेगा ना। अगले दिन हम लोग इस पर, आप पहले इस पर क्वेश्चन देंगे कि क्या समझ में नहीं आया, तब आगे इसको हम लोग एक सवाल भी कर लेंगे। और दूसरी चीज, 2 काम आपको करना है। एक, चैनल को देखते हैं तो फीडबैक भी दीजिए कि अच्छा लगा, तो दूसरे अच्छा लगने का मतलब है कि औरों को बताइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। दूसरा, अगर कुछ समझ में नहीं आती है तो हमारे इनबॉक्स में देंगे कि ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है, तो उसका हम जवाब भी देंगे। ओके, धन्यवाद।